इस बार की होली तो शायद ही मैं कभी भूलूं, और ऐसी होली मैंने कभी खेली ही नहीं। तो यहाँ पर हम चारों फटाफट से रेडी हो गए, एक दूसरे को हमने गुलाल लगाया और फिर हम निकल पड़े होली की मस्ती में मस्त होने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे थे मेरी फ्रेंड की मम्मी के घर, क्योंकि उसकी सिस्टर की फ़र्स्ट होली थी आफ्टर मैरिज। तो उसका सेलिब्रेशन थोड़ा अलग था और थोड़ा स्पेशल भी था, इसलिए वहाँ पर हम लोग सबसे पहले गए। हमारी जो ब्राइड है, ये जो डांस कर रही है, यही हमारी ब्राइड है, जिसने कलर इतना लगा लिया था कि चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन है। तो हमने शुरुआत इसी के साथ की थी, इसके साथ होली खेली, डांस किया, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, गोलगप्पे, गुजिया। गुजिया तो कसम से आंटी ने इतनी स्पेशल बनाई हुई थी, इतनी टेस्टी, कि आज भी मुझे उसका टेस्ट याद है। तो ऐसे ही खाना पीना नाच गाना करके हम लोग वापस आ गए थे अपनी सोसाइटी में। और हमारी सोसाइटी में ना, हमारे जो मंदिर है उसके पास का जो एरिया है, वो डेडिकेटेड होली के लिए ही होता है। सारा का सारा सोसाइटी का क्राउड यहीं इकट्ठा होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि ईज़िली आप सबसे मिल लेते हो। तो यहाँ पे ये मेरी जो पार्टी है, मेरी जो टीम है बेसिकली, वो आ चुकी थी। मेरी टीम में मेरी सारी सहेलियाँ हैं, उनके बच्चे। इस बार तो सबके जो हस्बैंड थे वो भी होली खेलने आ गए, जो कि मतलब हमने अब से पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। पर हस्बैंड साथ में थे ना, तो इसीलिए होली बहुत अच्छी रही और सबने खूब एंजॉय किया। आप वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। हमने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत धमाल किया है, बहुत नाच गाना, और इतना टेस्टी टेस्टी और अच्छा अच्छा खाना खाया है कि सच में मतलब सुबह से खाने में ही लगे हुए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमने कितनी बार तो ब्रेकफास्ट कर लिया और कितनी बार हमने लंच कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग नाचने में मस्त थे। जो हमारे और फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, वो भी आ रहे थे हम लोगों के पास, एक एक करके हम उनको भी गुलाल लगा रहे थे और उनके साथ भी डांस मस्ती करने में लगे हुए थे। ढोल वाले को भी हमने इधर ही बुला लिया था कि तुम यहीं खड़े रहो और ढोल बजाते रहो और हम नाचते रहें। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से नाच रहे थे, हमें सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कुछ ऐसे मतलब पी लिया है, कि बिल्कुल होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। सारे इतने मस्त थे। इस तरह की होली तो सच में यार मैंने पहले कभी नहीं खेली। वरना हमेशा यही होता था कि थोड़ा सा गुलाल लगाया, थोड़ा सा रंग लगाया, और थोड़ी देर के बाद ही सब अपने अपने घर वापस चले गए। तो यहाँ पे हम एक ये रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम हमेशा नाकामयाब होते हैं। हमारी रील्स ना कभी नहीं बनती। जब भी हम किट्टी में जाते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन हम बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, पर एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता, बिल्कुल ज़ीरो। और एक ये भैया ये सर पे इस तरह की कैप लगा के घूम रहे थे, मुझे तो लगा कि शायद मुर्गा लगा हुआ है। तो मैंने इसलिए ज़ूम करके इनकी फ़ोटो क्लिक कर ली। और यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी कि इतनी भीड़ देख के तो ना मुझे तो डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि कौन किसको रंग लगाने के लिए आ रहा है, कहाँ से रंग लगा दे, कौन कहाँ से पानी डाल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और नीचे इतना कीचड़ हो रखा था, काफ़ी लोग थे जो कीचड़ में बैठ के ही नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन जो भी है, होली पे होता यही सब है, और इसलिए कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। तो यहाँ पे बच्चों की हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई, और थक हार के 2-3 घंटे के बाद हम सबको फिर से भूख लगाई। तो हम आज अब इस टाइम पे पहुँच गए थे अर्चना भाभी के घर। उन्होंने हम सबसे बोला कि तुम लोग चलो, मैंने बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए हैं, वो ट्राई करना। तो हम यहाँ पे पकोड़े ट्राई करने के लिए उनके घर पे आ गए। ये उनकी फैमिली हैं, उनकी मम्मी, उनके हस्बैंड, सब लोग थे यहाँ पर। साथ में हम भी अपने बच्चों को लेकर पहुँच गए। और सच में यार, भाभी ने इतने टेस्टी पकोड़े बनाए हुए थे। वैसे आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है, लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि भाभी भी कुकिंग में एक्सपर्ट है। उन्होंने सच में बहुत डिलीशियस पकोड़े बनाए हुए थे, और उसके बाद पिलाई ये ठंडाई, जो कि सच में बहुत ही अच्छी थी। पान के फ्लेवर की उन्होंने ठंडाई यहाँ पे बनाई हुई थी। ये पीकर तो बिल्कुल रिफ़्रेशिंग सा फ़ील हो रहा था। और गर्मी का मौसम तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।